नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 6th of August, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक ऑन टारगेट, इंडियन शूटर्स लाइव्ड अप। इसका मतलब होता है जैसे फुलफिल करना या फिर अचीव करना बोलेंगे। ये फ्रेजल वर्ब है। टू एक्सपेक्टेशंस मतलब उम्मीद पे, जो भी उम्मीदें थी इंडियन शूटर्स ने फुलफिल किया इन पेरिस ओलंपिक्स में। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि ओलंपिक्स पेरिस में हो रहा है, उसी में ये बात कही जा रही है कि इंडियन शूटर्स जिन्होंने फुलफिल किया, अचीव किया टू एक्सपेक्टेशंस मतलब जो भी उम्मीदें हैं उस पे, इसी के बारे में डिस्कशन है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। जैसे रिंग दौरान आप ढूंढेंगे कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप सारी चीज़ें अटैच करके जो यहाँ पे जोड़ेंगे। ग्रामर, वर्ड्स, इन सब चीज़ों को जोड़कर पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। सफिक्स का मतलब होता है जो चीज़ें लास्ट में जुड़ी हों। जिन वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीज़ें जुड़ जाएं उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में यदि TION, MENT, OR, ER, ER, उसके अलावा नेस लगा हो, ARY, ट्यूड, TYCE, उसके अलावा इज़म, SIS या IS लगा हो, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है जो मैं आपको स्टोरी में बताऊंगा। सफिक्स, सफिक्स मतलब जो चीज़ें लास्ट में जुड़ी होंगी। तो जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS, IVE, एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, एल लग जाए, तो वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव। यहाँ भी कंफ्यूजन्स हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा। नाउन में यदि LY अटैच करेंगे तो बनता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में LY अटैच करेंगे, उन सारी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे आप। एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो बनेगा एडवर्ब, और किसी भी वर्ब में LY जोड़ते हैं तो वो भी क्या बनेगा, एडवर्ब। और भी चीज़ें हैं जिसको मैं आगे आपको स्टोरी में बताऊंगा। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से शुरू होती है स्टोरी। एवर सिंस, एवर सिंस का मतलब जब से या तब से बोलेंगे, उस समय से। यहाँ पे एवर फॉर गलत होता है। एवर फॉर यहाँ पे लिखना गलत होगा। ऐसी चीजें आपको एरर डिटेक्शन में मिलेंगी। एवर सिंस जब से राजवर्धन सिंह राठौड़ वन, उन्होंने जीता था। सब्जेक्ट ये हो गया राजवर्धन सिंह राठौड़, वन V2 है। तो सब्जेक्ट V2 जैसे ही आएगा तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, यानी उन्होंने जीता द सिल्वर मेडल इन द मेंस डबल ट्रैप शूटिंग एट द एथेंस। कहाँ पे जीता, एथेंस में ओलंपिक्स हुआ था वहां पे। मेंस डबल ट्रैप शूटिंग जीता था उन्होंने। किस चीज में, सिल्वर, उनको मिला था सिल्वर मेडल इन 2004, 2004 की बात है। यानी यहां से यहां तक कौन सा टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। इंडियन शूटर्स हैव ऑलवेज डील्ड विद, ये इंडियन शूटर्स सब्जेक्ट हो गया, हैव के साथ V3 आ गया। डील विद मतलब होता है हैंडल करना। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होगा हैंडल करना, किसी सिचुएशन को डील करना। और इसी प्रकार से एक फ्रेजल वर्ब आता है डील इन, जिसका मतलब होता है व्यापार करना। ये चीजें आप समझते चलेंगे। तो डील का सेकंड फॉर्म है डिल्ट और थर्ड फॉर्म में डिल्ट है। तो इंडियन शूटर्स हैज ऑलवेज डिल्ट, यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव हैज के साथ V3 आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इंडियन शूटर्स ने हमेशा डील किया है, मतलब हैंडल किया है द प्रेशर, प्रेशर को, ऑफ
एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों का जो प्रेशर होता है, उन सारी चीज़ों को इंडियन शूटर्स ने हमेशा डील किया है। द स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब होता है ये वर्ब से पहले अगर सिंगल वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल आए तो नाउन होगा। स्ट्रेस मतलब तनाव होता है। क्वाड्रपल मतलब 4 गुना, यानी 4 गुना बढ़ जाना। स्ट्रेस 4 गुना हो गया व्हेन अभिनव बिंद्रा, ये स्ट्रेस क्या हो गया, 4 गुना और बढ़ गया व्हेन अभिनव बिंद्रा वन, जब अभिनव बिंद्रा बिंद्रा ने जीता था गोल्ड इन 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी इन 2008। मतलब पहले से एक मोटिवेशन के रूप में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, उसके बाद ये चीज़ें, ये प्रेशर 4 गुना और बढ़ गई। और हमेशा से प्रेशर्स को डील किया है इंडियन शूटर्स ने, और ये चीज़ें 4 गुना और बढ़ गई जब अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में 2008 में बीजिंग गेम्स में। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। दिस सक्सेस वॉज रेप्लिकेटेड, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, वाज वर्ग के साथ V3 आए तो सिंपल पास्ट टेंस का वो पैसिव कहलाएगा। रेप्लिकेट मतलब डुप्लीकेट करना होता है, रिप्रोड्यूस करना बोलेंगे, रिप्रोड्यूस करना। ये चीज़ें क्या हो गई, रिप्रोड्यूस कर हो गई इन 2012 में, और भी रिप्रोड्यूस हो गई लंदन गेम्स में विद गगन नारंग विनिंग द ब्रॉन्ज, जब उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। मतलब एक सीक्वेंस में आप समझिए, स्टोरी को समझिए सीक्वेंस वाइज, कैसे कहानी बढ़ रही है आगे, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। कभी कभी पूछता है कि ये प्लेयर किस, इनका संबंध किस गेम से है इस प्लेयर का, तो उस कंडीशन में GS में या GA में आपको ये फायदा करेगा। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ से फिर से मैं बताने जा रहा हूँ। दिस सक्सेस वॉज रेप्लिकेटेड, ये सक्सेस रेप्लिकेट हो गया यानी रिप्रोड्यूस हो गया इन 2012 में लंदन गेम्स विद गगन नारंग विनिंग ब्रॉन्ज, उनको वो जीते इन द 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग वाइल विजय कुमार डिड, उन्होंने किया, डिड यहाँ पे V2 फॉर्म में है। वन बेटर सीजिंग द सिल्वर इन द 25th मीटर रैपिड फायर, इसमें पिस्टल कंपटीशन में उन्होंने जीता। सीज किया मतलब उन्होंने कब्जा किया। एंड देन फॉलोड द इनएक्सप्लिकेबल ड्रॉट। इन एक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जैसे अनेबल टू एक्सप्लेन, इन एक्सप्लिकेबल मतलब होता है, ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, एबल लगा हुआ है, अनेबल टू एक्सप्लेन बोलेंगे इसका। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना। इन शूटिंग ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट एडिशंस, इसमें एट रियो डी जेनेरियो टोक्यो में हुआ था। ये चीज़ें काफ़ी ड्रॉट हो गई, मतलब चीज़ें कम हो गए, सूखा पड़ जाना ड्रॉट मतलब होता है। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी कहानी को रीड करेंगे। जो भी लाइंस आपको बताई जा रही है उनको ढंग से समझे पढ़ें, और चीज़ों को और डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और ग्रामर के साथ अगर आप रीडिंग पेपर अच्छे से रीड करते हैं, रीडिंग न्यूज़ पेपर, तो आने वाले समय में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। तो इंग्लिश के लेवल को बढ़ाने के लिए रीडिंग बहुत अच्छा जरिया है। ड्रॉट का मतलब मैंने कहा जैसे कि ड्राई हो जाना, लैक ऑफ रेन। चलिए, आई होप आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें एक वर्ड था सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है फॉलोइंग लेटर, बाद में। इसका मतलब होता है बाद में लेटर बोलेंगे। कट टू द लेटेस्ट पेरिस गेम, कट टू द मतलब होगा जैसे कि मूव क्विकली टू द नेक्स्ट पार्ट। कट टू मतलब होता है मूव क्विकली, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होगा मूव क्विकली, मूव करना, कि मूव करते हैं लेटेस्ट पार्ट जो चल रहा है सबसे लेटेस्ट रिसेंट का पेरिस गेम्स, वेर ऑल डाउट्स पर्टेनिंग, जो सारे डाउट्स है पर्टेनिंग है टू वेदर द शूटर्स वुड हिट
बुल्स आईज वर emphatically laid to the rest। मतलब पर्टेनिंग का सेंस है, जैसे पर्टेन का मतलब होता है, पर्टेन मतलब कोई चीज अप्लाई करना, रिलेट करना बोलेंगे, अप्लाई करना या रिलेट करना। पैथेटिकली मतलब होता है जैसे सहानुभूति पूर्वक। रेस्ट एज 22 ईयर ओल्ड मनु भाकर, ये बने हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, मतलब पहली ऐसी महिला बनी है जो कि ओलंपिक मेडल जीती है इन शूटिंग में। जीती मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ। मनु भाकर बिकेम द फर्स्ट। जब भी सेंटेंस में ऑर्डिनल यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल द लगता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले। इट वाज आल्सो मेंस टर्न, ये क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इट वाज आल्सो मनुज टर्म, उनका जो टर्न है उनकी जो टर्न है टू एक्सोरसाइज। एक्सोरसाइज मतलब होता है सारी इविल चीजों को दूर करना, सारी बुराइयों को दूर करना। इसका एक और मतलब होता है भूत भगाना भी होता है। एक्सोरसाइज मतलब होता है टू ड्राइव आउट एन एविल, एक्सोरसाइज द घोस्ट, टू ड्राइव आउट एन एविल, मतलब सारी बुराइयों को, सारी घोस्ट को खत्म करना ऑफ द पास्ट। मतलब इनका इट वाज आल्सो मनोज टर्न, इनका टर्न था कि सारी बुराइयों को, पास्ट की जो सारी घोस्ट हैं उनको दूर करना। एज इन द प्रीवियस टोक्यो गेम्स शी फॉल्टर्ड, जहां पे फॉल्टर्ड हो गई टोक्यो गेम में। फॉल्टर्ड मतलब लड़खड़ाना बोलेंगे, फॉल्टर मतलब बोलेंगे लड़खड़ाना या कोई चीज स्टम्बल हो जाना होता है। लूजिंग बैलेंस को ही बोलेंगे, जैसे स्टम्बल होना, हेजिटेट होना। फॉल्टर मतलब स्टम्बल बोलेंगे, लड़खड़ाना। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। शी फॉल्टर्ड सिंपल पास्ट है एज एन इक्विपमेंट मल फंक्शन अफेक्टेड। जो मल फंक्शन है ना, इसका मतलब होता है जैसे जैसे फेलियर टू फंक्शन प्रॉपरली, कोई चीज फेलियर हो जाना। मल फंक्शन मतलब फेलियर हो जाना होता है कोई भी चीज का फंक्शन करने में। फेलियर टू फंक्शन, अफेक्टेड हो गया हर परफॉर्मेंस, जिससे उस उनकी परफॉर्मेंस अफेक्टेड हो गई, मतलब चीजें फंक्शन नहीं कर पाई। फर्स्ट अप मनु क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया द ब्रोंज इन द 10 मीटर एयर पिस्टल। लेटर शी कंबाइंड विद सरज सरबजोत सिंह टू विन अनदर ब्रॉन्ज इन द मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में, उन्होंने सेगमेंट में उन्होंने जीता। अ हैट्रिक थ्रू प्रूव्ड एलोसिव एज, एक तरह से हैट्रिक है, जो हैट्रिक मतलब कोई चीज लगातार जीतते हैं तीसरी बार, या जैसे आप क्रिकेट में सुनते होंगे हैट्रिक, लगातार तीसरा विकेट मिलता है उसको हैट्रिक बोलते हैं। लगातार 3 छक्के लग जाए, वहां भी हैट्रिक बोलते हैं। ये चीजें प्रूव हुई हैं एलोसिव। एलोसिव यहाँ पे वर्क कर रहा है जैसे एडजेक्टिव की तरह, मतलब डिफिकल्ट टू कैच। डिफिकल्ट टू कैच, किसी चीज को डिफिकल्ट है कैच करना। एज शी फिनिश्ड, जैसा कि उन्होंने फिनिश्ड किया है फोर्थ इन द 25th पिस्टल फाइनल में। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मनुज में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, जिसका मतलब का होता है मनुज सक्सेस, सफलता, इनकी जो सफलता इज यहाँ पे V5 की तरफ वर्क कर रहा है। इसके साथ नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो बी का सेकेंड फॉर्म वॉज या वर होता है, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद बीइंग आएगा और इज आता है। तो इज तो हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। जैसी मेन वर्ब कैसे है, जब बगल में कोई नाउन या एडजेक्टिव आ जाए, तो यहाँ पे नाउन है यानी ये मेन वर्ब है। तो मनुज सक्सेस इज, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज अ टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी मतलब एक तरह से प्रूफ को कहते हैं।
टेस्टिमोनी मतलब एविडेंस बोलते हैं, गवाह है, प्रूफ है। टू द रैपिड स्ट्राइड्स, जो रैपिड स्ट्राइड्स लगातार है, दैट इंडियन शूटिंग हैज मेड, जो इंडियन शूटिंग में बना है, बिसाइड्स मतलब के बावजूद, बीइंग बिसाइड्स के साथ यानी प्रेपोजिशन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, बिसाइड बीइंग अ ट्रिब्यूट टू एन efficient सिस्टम, दैट is sporting fraternity। फ्रेटर्निटी का मतलब मैं आपको बोल देता हूं, जिसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ कॉमन प्रोफेशन, यानी ब्रदरहुड को बोलते हैं। हैज एस्टैब्लिश, एक प्रकार से फ्रेटर्निटी स्पोर्टिंग में एस्टैब्लिश्ड हुई है, एक भाईचारा एस्टैब्लिश्ड हुआ है। यहाँ बिसाइड बीइंग अ ट्रिब्यूट टू एन एफिशिएंट सिस्टम, बिना ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट बिसाइड मतलब ट्रिब्यूट के अलावा, दैट द स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी हैज एस्टैब्लिश्ड, एक तरह से स्पोर्टिंग जो फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, established हुआ है। मनु इज फॉलोइंग द पाथ दैट प्रीडिसेसर्स, वो फॉलो कर रही है पाथ जो इससे पहले, प्रीडिसेसर्स मतलब पहले होता है, अंजलि भागवत एंड सुमा शिरूर, उन्होंने जो पाथ अपनाया था। प्रेजेंटली अ हेड कोच टू, अभी वो हेड कोच भी हैं, हेड कार्व्ड, जिन्होंने इस प्रकार से ढाला था, उन्हीं के पाथ को वो मतलब फॉलो कर रही हैं। ऐसा होता नहीं, कहीं कहीं कोई व्यक्ति है, प्लेयर जो टॉप लेवल पे नहीं जा पाते हैं, कार्व मतलब बोल सकते हैं स्कल्प करना भी होता है, स्कल्प्ट करना भी बोल सकते हैं, जैसे कोई चीज को एक शेप में देना। कोई ऐसे स्पोर्ट पर्सन होते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं जीवन में, मतलब बहुत अचीवमेंट नहीं हो पाता है, तो उस समय वो सिचुएशंस होती हैं, उसके बाद वो एज ए कोच बनते हैं, तो डायरेक्ट बहुत अच्छा करते हैं, उनको पाथ दिखाते हैं जहां पे वो सफल नहीं हो पाए। कहते हैं ना, एक फेलियर व्यक्ति होता है जीवन में, वो अच्छा कोच बन सकता है, या एक अच्छा सफलता का राज अच्छा बता सकता है, जो जिन्होंने उस रास्ते पे चला है, उनको पता है कि यहाँ पे चीजें करने से सफलता नहीं मिलेंगी, तो ये काम कीजिए। तो यहाँ पे उन्होंने लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं मिली उनको, लेकिन उन्होंने अ, एक ऐसा रास्ता तय किया, दिखाया, जिसमें ये मनु आज काफी अचीवमेंट ले चुकी हैं। दोज वर डेज, वो दिन थे, व्हेन फंड्स वर मीगर, फंड्स काफी मीगर थे, यानी मीगर मतलब बोल सकते हैं काफी कम थे। स्ट्राइड मतलब लॉन्ग स्टेप को बोलते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है स्ट्राइड्स, इसका मतलब क्या होता है, एक लॉन्ग स्टेप, ये आप समझ लीजिएगा, एक लॉन्ग जो स्टेप लेते हैं, मूव करते हैं, उसको बोलते हैं। दोज वर डेज, एक उस समय दिन थे, क्या दिन थे, व्हेन फंड्स वर मीगर, जब फंड्स काफी मीगर थे। वी टू है, वी वर, मीगर मतलब काफी कम होना बोलते हैं, मीगर मतलब काफी इनसफिशियंट होता। एट टाइम्स ऑकवर्ड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, बहुत सारे ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते थे अबाउट कैरिंग फायर आर्म्स, इनको कैरी करने में, एट एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स पे, मतलब उनका मजाक भी उड़ाया जाता था कहीं कहीं। कहीं कहीं बहुत सारे प्लेयर्स बताते हैं कि मेरा मजाक उड़ाया जाता था, कि कौन सा गेम है, लोग उस समय पॉपुलर नहीं होते थे। जब आपके पास अचीवमेंट्स होती हैं तो लोग आपके बारे में बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आपकी बाकी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करते हैं। उसी के बारे में यहाँ पर राइटर इस बात को मेंशन किए हैं। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप स्टोरी को रीड करने की आदत डालिए। ऑकवर्ड मतलब एक भद्दा बोल सकते हैं। उस समय होता था क्या था कि एज द नॉलेज ऑफ शूटिंग एज अ स्पोर्ट वाज लो, स्पोर्ट की दुनिया में शूटिंग का जो नॉलेज था बहुत कम था। अंजलि एंड सुमा डिड नॉट विन, उन्होंने नहीं जीता एन ओलंपिक्स मेडल, बट दे इंस्पायर्ड, उन्होंने इंस्पायर्ड किया देयर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक सदी की बात हो रही है, इसलिए दे लगा है तो इंस्पायर्ड हुआ, यहाँ पे देयर पोजीशन आ गया, जूनियर्स टू फॉलो द स्पोर्ट विद पैशन, स्पोर्ट को फॉलो कीजिए पैशन के साथ। वो तो नहीं अचीव कर पाए, लेकिन आगे उन्होंने एक ऐसा रास्ता तय, मतलब राह मार्ग दिखाया जूनियर्स को, ताकि वो उस मुकाम तक पहुंच पाए। मनु लिंकिंग अप विद हर परफॉर्मर कोच, विद हर फॉर्मर मतलब पिछला कोच जो होते हैं, जसपाल राणा एंड एश शूटर हिमसेल्फ, अपने आप में शूटर रहे हैं। हेल्प एड, हेल्प के साथ विदाउट इन्फिनिटिव आता है, ध्यान देंगे, जैसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हेल्प, मेक, हियर, लेट, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जिसके साथ अगर कोई वर्ब यूज करेंगे तो वहां पे बेयर इन्फिनिटिव है, नहीं विदाउट टू का यूज करना है। इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे।
न्यू डायमेंशंस, नया डायमेंशंस मिला। डायमेंशन का मतलब होता है कोई चीज़ के बारे में एक लेंथ होता है, प्रोपोर्शंस को बोलेंगे। शूटिंग डिमांड्स स्टिल हैंड्स, अभी भी डिमांड्स है। शार्प आई, काफ़ी नज़रें हैं, मतलब तीखी नज़रें हैं। एंड शूटिंग में ज़रूरत होती है शार्प आई की। स्टिल हैंड्स होना चाहिए, मतलब एकदम अच्छा। एंड जेन माइंड, एक तरह से माइंड क्या होना चाहिए, जेन। जेन का मतलब कह सकते हैं जैसे कि एक तरह से स्टेट ऑफ काम, मतलब ध्यान, शांति। जेन मतलब होता है अ स्टेट ऑफ काम, अ स्टेट ऑफ, CALM, मतलब शांति, एक माइंड शांत चाहिए फाइनली। मनु रिवील्ड, उन्होंने रिवील किया। रिवील मतलब बात को खोलना होता है, डिस्क्लोज करना होता है, उजागर करना। दैट शी वॉज इन द जोन, उस जोन में वो थी। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस है, रिवील्ड मतलब किसी बात को डिस्क्लोज करना, रहस्य खोलना। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वाइल एमिंग एट द टारगेट, जब वो टारगेट कर रही, एम कर रही थी, उस समय बहुत ही ज़रूरत होता है शार्प आई की, शांत माइंड की होती है ज़रूरत। मतलब एकाग्रता बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, आपको मैं बता दूं, ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस कुछ सेकंड का होता है, कुछ मिनट का होता है, उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक, SSC, इस प्रकार के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए, उनके लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, अपने आप को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप इन सब चीज़ों से इंस्पायर्ड हो सकते हैं अगर आप ओलंपिक्स देखते होंगे या इनके बारे में सुनते होंगे। तो सोचिए, थोड़े वक्त के लिए, परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी मेहनत होती है और काफ़ी टाइम का वेट होता है। यहाँ तो हर साल आपके पास वक्त होता है। इसलिए अपने आप को फोकस्ड रखिए, अपने फोकस को ज़रूर बढ़ाइए। हर ट्रेंड्स हर ट्रेट्स, ट्रेट्स एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है। ट्रेट्स का मतलब होगा जैसे एक तरह से एट्रीब्यूट होता है, फीचर होता है। एट्रीब्यूट या एक फीचर, वर एविडेंट, ये चीज़ें काफ़ी क्लियर थी। एविडेंट मतलब होता है परसेप्टिबल, एविडेंट मतलब होता है काफ़ी, परसेप्टिबल को बोलेंगे। एविडेंट मतलब बोलेंगे जैसे कोई चीज़ अपेरेंट है, नोटिसेबल है, ये एडजेक्टिव है। अपेरेंट या नोटिसेबल, परसेप्टिबल। स्वप स्वप्निल खोसले, टू एज शी वन ब्रॉन्ज, जब उन्होंने जीती ब्रॉन्ज, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ही वोन, जब उन्होंने जीता ब्रॉन्ज, ये मेल पर्सन है। इन द मेंस 50 मीटर राइफल, थ्री क्वेश्चंस इवेंट, थ्री क्वेश्चंस, थ्री, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, थ्री पोजीशंस इवेंट में, थ्री पोजीशंस इवेंट में उनको ये ब्रॉन्ज मेडल मिला, उन्होंने जीता। इक्वली अर्जुन बबूताज फोर्थ प्लेस फिनिश इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल में। फाइनल वॉज अपॉइंटेड टू शूटिंग्स रेजर थीन मार्जिन, मतलब बहुत ही रेजर थीन मार्जिन हुई वहां पे। रेजर थीन का मतलब हुआ जैसे कि वेरी स्मॉल डिफरेंसेस दैट कैन अफेक्ट आउटकम्स, जो कि आउटकम को अफेक्ट कर सकता है, फ्रेज है। रेजर थीन मार्जिन मतलब होता है बहुत ही कम मार्जिन से। दैट स्पिल्ट एक्सटेसी एंड एगोनी, एक्सटेसी मतलब होता है अत्यंत खुशी, अत्यंत खुशी को बोलते एक्सटेसी। और यहाँ पे एगोनी वर्ड है, पेन बोलते, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग को बोलते हैं। एगोनी मतलब पेन होता है। देर वॉज मोर ग्रीफ टू, बहुत ही दुख तकलीफें थी, इन आर्चरी, आर्चरी में मतलब कि तीरंदाजी में। एज एज इंडिया कंटिन्यूड, जैसा कि इंडिया लगातार जारी था, टू फेल, लगातार फेल हुआ एट ओलंपिक्स विद दीपिका कुमारी, इनके साथ। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड कंपनी ऑफ एन स्टम्बलिंग एट द बिजनेस एंड, और हमेशा कंपनी हमेशा स्टम्बल हो जाती है। स्टम्बल मतलब मैंने कहा जैसे कोई चीज के बारे में लूजिंग बैलेंस को बोलते हैं, लूजिंग बैलेंस, उसको स्टम्बलिंग बोलते हैं एट द बिजनेस एंड, अंत में चीजें हो जाती हैं। तो आपने देखा कैसे आप रीड करेंगे, अपने इंग्लिश को बेहतर करेंगे
और डेली बेसिस पर रीड करके अपना लेवल आप बढ़ाएंगे इसी प्रकार से। तो रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। कोई भी एग्जाम में आप अपीयर होते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये हैबिट्स काफ़ी मदद करती है, आपका नॉलेज भी बढ़ता है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप रीड करें करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो नेक्स्ट लेवल की इंग्लिश होती है रीडिंग से आ जाती है। पहले आप इंग्लिश ग्रामर बेस को मजबूत कीजिए, उसके बाद रीडिंग पे फोकस कीजिए, और ये सारी चीज़ें अटैच करके मैं बताता हूँ तो आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.